नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम यात्रा पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारा इतिहास विषय चल रहा है। तो इतिहास विषय में अब तक हमने प्रागैतिहासिक काल से लेकर महाजनपद तक के अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। अब हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ जो धार्मिक परिवर्तन होता है उससे किस तरह की नई चीज़ें निकल कर आती हैं, नया परिवर्तन होता है। धार्मिक क्षेत्र में किस तरह से धर्म में जटिलता और कठोरता आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य कई धर्मों का उत्थान होता है, जो समाज में फिर से एक सजातीयता या कह सकते हैं सकारात्मकता लाते हैं और लोगों में समानता, सहिष्णुता की भावना का विकास करते हैं। और जो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि कर्मकांडों का, अंधविश्वासों का, अन्य भी कई कुरीतियों और विकृतियों का विस्तार होता है, उसके जवाब में कुछ नए धर्म का उदय होता है और जो इन कुरीतियों का और विकृतियों का विरोध करता है। तो हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जब इस लोहे का आविष्कार हो जाता है और कृषि क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति होती है, तो उसी समय धार्मिक क्षेत्र में भी क्रांति आती है। अब छोटे छोटे जो जनपद थे उनका स्थान महाजनपदों ने ले लिया था। एक साम्राज्यवादी शासन की स्थापना हो चुकी थी। इस साम्राज्यवादी शासन की स्थापना के साथ साथ कई उस समय धर्मों का उत्थान हुआ, जिनको राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। इन साम्राज्यवादी शासकों के द्वारा जिस धर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया, उनमें से एक नास्तिक संप्रदाय का एक धर्म है, बौद्ध धर्म। तो उस समय तत्कालीन समय में आस्तिक और नास्तिक दो तरह के संप्रदाय थे। आस्तिक संप्रदाय में हम देखते हैं कि शैव धर्म को मानने वाले, वैष्णव धर्म के मानने वाले, शाक्त धर्म को मानने वाले थे, आजीवक वर्ग के लोग थे। मतलब आस्तिक संप्रदाय मतलब जो ईश्वर में विश्वास करता हो। दूसरी तरफ नास्तिक संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। तो जो बौद्ध धर्म था उसको उस समय के शक्तिशाली शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण इसका विकास हुआ, विस्तार हुआ। उन्हें अपनी शिक्षाओं को, अपने उपदेशों को लोगों के बीच फैलाने का एक सुलभ अवसर प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर ही भी इनका विकास हुआ है, अंतर्राज्यीय स्तर पर विकास हुआ। फिर देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका विकास होता है। उस समय कई उपदेशक अलग अलग प्रदेशों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर अपनी शिक्षाओं का, अपने उपदेशों का वर्णन करते थे, अपने उपदेशों को फैलाते थे, शिक्षाओं को विस्तारित करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। आज के संदर्भ में हम भी हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में फैला हुआ है। साथ साथ चाइना और जापान में भी इसका मतलब अच्छा खासा विस्तार है। उसके बाद संपूर्ण विश्व को भी देखें तो आज जो पूरा विश्व है उसको बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और संपूर्ण विश्व आज बुद्ध के उपदेशों पर, शिक्षाओं पर चलने के लिए आगे आ रहा है। और इसकी तत्कालीन समय में, तत्कालीन राजनीति को देखते हुए, सामाजिक बदलावों को देखते हुए बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं जो हैं आज के संकलन में भी, आज के संदर्भ में भी सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। हम देखते हैं कि बुद्ध का जन्म और बुद्ध का जो व्यक्तित्व है, संपूर्ण विश्व में मरणोपरांत भी उनके व्यक्तित्व और उनका जो चरित्र है, उनका आचरण है, वह सर्वथा आदरणीय है, माननीय है।
बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो भी उनके द्वारा कहे गए वाक्य हैं, वो आज के संदर्भ में पूरी तरह से सही हैं और सही दिशा का मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो 36 मैंने जैसा आपको प्रारंभ में ही बता दिया कि उसके उदय बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ, तो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका उदय होता है। यह एक नास्तिक संप्रदाय था, नास्तिक मत था, मतलब यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। फिर हम देखते हैं कि इसके संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब हम थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो था वो आज के नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लगभग 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के राजा थे। गौतम इनका कुल गोत्र है, जिसके कारण इनको गौतम बुद्ध कहा गया। तो शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के ये पुत्र थे। इनकी माता जो थी वो महामाया देवी थी और वो कोलीय वंश की थी। तो ये शुद्धोधन के पुत्र थे और उनका शासन जो था वो कपिल वस्तु में था। वो कपिल वस्तु के शासक थे। तो प्रारंभिक जीवन में हम देखते हैं कि इनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा किया जाता है। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो एक ज्योतिषाचार्य जो थे वो शुद्धोधन के दरबार में आए, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने बताया, उसी समय शुद्धोधन को बताया था कि यह बालक आगे चलकर या तो बहुत बड़ा एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इन दोनों विरोधाभासों के फलस्वरूप शुद्धोधन बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे थे। इस चिंतन में उन्होंने अनेक व्यवस्थाएं की, अनेक भौतिक वस्तुओं से गौतम बुद्ध को अवगत कराया। अनेक भौतिक वस्तुओं से का गौतम बुद्ध के आसपास उन्होंने व्यवस्था कर दी, जिससे उनका मन भौतिक जीवन में लग जाए और सांसारिक भोगों का में वो से जुड़े रहें और सामाजिक जीवन को अपने चलाते रहें और अपना आगे का राज्य कार्य भी संभालें। लेकिन बुद्ध का जो मन था वो बहुत शांत प्रकृति का था। वह विचार मग्न रहते थे, ध्यान मग्न रहते थे, जिससे शुद्धोधन बहुत परेशान भी रहते थे। लेकिन नियत यही थी कि उन्हें एक सन्यासी ही बनना था। तो जब बुद्ध कुछ बड़े हुए तो लगभग 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया जाता है यशोधरा से, जिनका एक उपनाम भद्दकच्छना भी मिलता है। तो यशोधरा के साथ इनका विवाह हो जाता है 16 वर्ष की आयु में। उनसे एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल है। लेकिन इस गृहस्थ जीवन में भी उनका मन नहीं लगता है। वह हमेशा ध्यानमग्न विचारमग्न रहते हैं, संसार के बारे में सोचते हैं कि क्या है, कैसे है, हमारा जीवन क्या है, किस लिए हम पैदा हुए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। सारी चीज़ें उनके मन में एक विचार की तरह चलती रहती हैं। उनका मस्तिष्क कई इस सांसारिक भौतिकता से विरक्त होकर आध्यात्मिक चिंतन दर्शन की ओर जाता है। वो उपनिषदों के काफ़ी करीब जाते हैं। उनको सारी चीज़ें क्षणिक लगती हैं, अस्थायी लगती हैं। वह उनके मूल की तरफ जाना चाहते हैं कि आखिर में सब चीज़ों
का मतलब निचोड़ क्या है, परिणाम क्या है, क्या सत्य है, क्या सही है। तो इसी उलझन में वो एक से एक दिन जा रहे थे तो उनके सामने 4 दृश्य प्रकट होते हैं। तो एक दृश्य जैसे आता है कि वह एक वृद्ध आदमी को देखते हैं। वह वृद्ध आदमी झुका हुआ, उसका शरीर जीर्ण शीर्ण, थका चला जा रहा है। उसको देखने के बाद उनके मन में कई तरह के विचार आते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति है जो असहज रूप से पड़ा हुआ है। उसके शरीर पे कीड़े मकोड़े मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। वह अचलस्त है, अपना कार्य करने में असक्षम है, जिसके देखकर इनके मन में अनेक वेदना आती है, अनेक प्रश्न आते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं उसी विचार को लेकर। तो कुछ दूर और आगे जाते हैं तो देखते हैं एक मृत व्यक्ति है, लोग रो रहे हैं, वेदना से भरे हुए हैं, चारों तरफ मातम छाया, दुख हो रहा है, सब रो रहे हैं। तो उनका मन बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर वहाँ से वो अपने मन में एक प्रश्न लेकर, दुख लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ देर आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक सन्यासी है जो बहुत ही शांत, बहुत ही सकारात्मक दृष्टि और सोच के साथ अपना झूमता हुआ, हंसता हुआ जा रहा है। तो ये चारों दृश्य मिलकर उनके मन में एक बहुत ही कई विचारों को जन्म देते हैं और उनके कई प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं और पुनः उन प्रश्नों से कई प्रश्न खड़े भी हो जाते हैं। तो इस प्रश्न और उत्तर के द्वंद्व में उनके मस्तिष्क में पर अंततः जो होता है, संन्यास जो होता है, वो अपना स्थान बना लेता है। और 29 वर्ष की अवस्था में वह रात के समय में, अर्धरात्रि में गृह त्याग कर देते हैं, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण, इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो 29 ईयर्स में, मतलब 29 वर्ष में, 29 वर्ष की आयु में वह गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग के बाद वो सबसे पहले वैशाली जाते हैं, जहां उनके सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम मिलते हैं, जिन्हें वो अपना प्रथम गुरु बनाते हैं। सांख्य दर्शन के आचार्य, सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम मिलते हैं, जिन्हें वो अपना प्रथम गुरु स्वीकार करते हैं और उनके पास कुछ समय व्यतीत करते हैं। किंतु वहाँ से भी उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलती। तो कुछ दिन के बाद वो वहाँ से स्थान छोड़कर राजगृह जाते हैं। तो वैशाली के ये राजगृह में उन्हें एक और आचार्य मिलते हैं, रुद्रक रामपुत्र। तो ये देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलार कलाम, उनके प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र। तो अलार कलाम सांख्य दर्शन से संबंधित थे, वैशाली में इनका निवास था और रुद्रक रामपुत्र का निवास स्थान राजगृह था। तो अब ये रुद्रक रामपुत्र के पास जाते हैं। वहाँ पे ये उनसे जीवन के सत्य के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में जानना चाहते हैं। सत्य क्या है, क्यों हमारे अस्तित्व का मतलब क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है। तो ये
किन, क्यों, क्या के प्रश्नों से संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर ये धीरे धीरे वहाँ से चलकर बिहार जाते हैं। बिहार में बोध गया नामक स्थान है। उसी बोध गया में एक बहुत बड़ा पीपल का प्राचीन वृक्ष था, उसी के नीचे ये ध्यान योग साधना करते हैं और सत्य के जानने के लिए ये वहाँ पर बैठ जाते हैं ध्यान मुद्रा में और तप करते हैं। शुरुआत में इन्होंने बहुत कठिन तपस्या को चुना, फिर देखा कि शरीर जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है, तपस्या से कई तरह के शारीरिक कष्ट होने शुरू हो जा रहे हैं। फिर उन्होंने एक थोड़ा सा आसान पद्धति का ध्यान योग साधना किया और ये लगभग 5 से 6 वर्ष तक करने के बाद अंततः इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, यानी कि ज्ञान को प्राप्त किया और यहीं से ये बुद्ध कहलाए। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय, कि मतलब इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ। पिता का नाम सुक्रोधन था, जो शाक्य वंश के राजा थे, शाक्य कुल के थे और कपिलवस्तु के राजा थे। माता कोलीय वंश की थी। माता का मृत्यु इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद हो जाता है, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी द्वारा, गौतमी प्रजापति के द्वारा किया जाता है। इनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि या तो एक बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या एक बहुत ही महान सन्यासी बनेंगे। लास्ट में हम परिणाम स्वरूप देखते हैं कि ये इनका मन सन्यास की तरफ ही जाता है, जिसके फलस्वरूप इन्होंने अपने पत्नी और बच्चे को मध्य रात में छोड़कर अपना सत्य की खोज की ओर निकल पड़े। वहाँ प्रथम आचार्य इन्हें अलार कलाम मिले, जो सांख्य दर्शन के थे। दूसरे आचार्य इन्हें रुद्रक रामपुत्र मिले, जो राजगृह के थे। किंतु यहाँ भी इनको मन को संतुष्टि जब नहीं मिली तो ये बोध गया की ओर जाते हैं। जब ये बोध गया की ओर जाते हैं तो वहाँ पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ये ध्यान योग साधना और तपस्या करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 4-5 वर्ष की प्रक्रिया के बाद इन्हें अंततोगत्वा एक ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहीं से इन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, बिहार। अब प्रथम उपदेश कई बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्हें कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे, फाल्गु नदी के किनारे। फाल्गु नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा। कौन सी नदी? फाल्गु नदी, ठीक। इनका प्रथम उपदेश था ओडिसीपत्तनम नामक स्थान पर हुआ था, जो कहाँ पे है? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? बनारस में, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, ठीक है, अपने 5 शिष्यों को, ठीक है। इन्होंने अपने 5 शिष्यों को सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम नामक स्थान पर, जो सारनाथ में है और सारनाथ की स्थिति बनारस में है, वहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा के तथ्यों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ से फिर ये धीरे धीरे वैशाली, फिर राजगृह, ऐसे क्रम से अपना जाते रहते हैं और वहाँ पर अपना शिक्षाओं को, अपने उपदेशों को लोगों के बीच में फैलाते हैं, जिससे धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और इनके धर्म से, इनके मत से लोग प्रभावित होकर इनसे जुड़ते जाते हैं और यह इसका प्रसार तेज़ी से बढ़ता जाता है। जब ये राजगृह जाते हैं तो वहीं पर उस समय के तत्कालीन राजा अजातशत्रु थे, जहाँ पर उन्होंने अजातशत्रु को बताया कि कैसे
वैशाली को अपने राज्य में मिलाया जाए, क्योंकि वो वैशाली पर उस समय आक्रमण कर रहे थे और बार बार असफल हो जाते थे। तो वहाँ पर बुद्ध ने ही उनको उस युद्ध के विजय की नीति बताई। तो बुद्ध काफ़ी प्रभावित हुए। आगे चलकर हम देखते हैं कि अजातशत्रु बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और इसको राजकीय संरक्षण भी प्राप्त होता है, जिसके द्वारा बुद्ध की स्थिति और मजबूत हो जाती है। बौद्ध धर्म के जो शिक्षाएं और उपदेश हैं वो लोगों में तेज़ी से फैलते हैं, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाती है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। इनका उपनाम बुद्ध तथागत शाक्य मुनि भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है प्रारंभिक परीक्षा में। आइए हम यहाँ इनके जीवन के कुछ घटनाओं का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे उनके कुछ संकेत हैं, जैसे जन्म का संकेत क्या है? कमल है, कमल व सांड। ये क्या है? जन्म है। ऐसा कहा माना जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो 7 कमल खिल गए थे, हैं, और उनका और बहुत ही मतलब कुछ चमत्कारिक कमल थे, जिन्हें देखने के बाद एक नए तरह का अनुभव, एक नए संचार का, नए विचारों का मन मस्तिष्क में प्रभाव पड़ता था। गृह त्याग की घटना का संकेत घोड़ा माना गया है। ये काफ़ी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पूछे जाते हैं कि जन्म के समय के प्रतीक चिन्ह को किस घटना से, किस चीज़ से दिखाया गया है? तो कमलवास्तान से। गृह त्याग को किससे, महाभिनिष्क्रमण जिसे कहा जाता है, किससे दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है आपका घोड़ा से। ज्ञान प्राप्ति जो बोध गया कहाँ? उसका पीपल, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निर्वाण पद चिन्ह, उसके बाद जैसे प्रथम उपदेश जो इनका था उसमें 8 चक्र बने हुए थे, उसका संकेत प्रथम उपदेश के प्रथम उपदेश 8 चक्र, इसका संकेत था। तो ये सब प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि इन्होंने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने सबसे अधिक जो उपदेश था वो श्रावस्ती में दिया था। अंतिम उपदेश इन्होंने अपने किस शिष्य को दिया था? सुभद्र को, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया है। ये संघ में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ, विरुद्ध थे, अगेंस्ट थे, किंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने संघ में महिलाओं के प्रवेश के लिए अपना मत दे दिया और महिलाओं के प्रवेश को स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहले ये भी एक प्रश्न आता है कि बुद्ध के संघ था उसमें किस महिला ने सबसे पहले प्रवेश किया? तो वो गौतमी प्रजापति थी, प्रथम महिला संघ में प्रवेश करने वाली गौतमी प्रजापति। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। गौतमी प्रजापति जो थी वो प्रथम महिला थी, किंतु इस प्रवेश से बुद्ध बहुत खुश नहीं थे और उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की थी कि जो धर्म कई हजार सालों तक चलता, अब महिलाओं के प्रवेश से 500 से 1000 वर्ष तक ही चलेगा, उसके बाद इसमें पतन होना आरंभ हो जाएगा। कुछ हद तक ये बात आगे चलकर हम सिद्ध भी देखेंगे और सटीक भी देखेंगे, किंतु फिर भी आज के समय संदर्भ में, आज के समय में भी बौद्ध धर्म अपने महत्ता को बनाए हुए है, अपने
अस्थायित्व को बनाए हुए है, अपने विस्तार को बनाए हुए है। अब आइए हम चलते हैं बुद्ध के दर्शन की ओर, चिंतन की ओर। तो बुद्ध का जो चिंतन था इस संसार के बारे में, समाज के बारे में, वो थोड़ा निराशावादी था। बुद्ध जो हैं वह निराशावादी बात करते हैं और कहते हैं कि यह संसार जो है यह दुखमय है, तृष्णा से भरा हुआ है और क्षणिक है। सुख को इन्होंने क्षणिक माना है और दुख को शाश्वत माना है। तो उसी के क्रम में इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। वो सत्य क्या है? तो वो सत्य है दुख, यानी कि ये संसार जो है वह दुखों से भरा हुआ है। अब आइए दूसरा क्या है? दुख समुदाय। तो यह समुदाय किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत स्तर पर ना होकर, किसी छोटे स्तर पर ना होकर, किसी सूक्ष्म स्तर पर ना होकर, यह सामुदायिक स्तर पर है, पूरे समाज में है, पूरे विश्व में है। लेकिन तभी इन्होंने यह भी बताया और सकारात्मकता का संचार करते हुए, लोगों में ऊर्जा भरते हुए, लोगों को अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है, जीवन की सार्थकता क्या है, इस जीवन का महत्व क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको बताने के लिए ये भी बताते हैं कि हाँ, हम इस दुख का नाश भी कर सकते हैं, इसका रास्ता है, लेकिन इसके लिए हमें उसी रास्ते पर, उसी मार्गदर्शन पर चलना होगा। तो दुख का इन्होंने अंत भी बताया और उस दुख निरोध का मार्ग को भी बताया। सिर्फ दुख को समाप्ति का ये नहीं बताया कि हाँ समाप्त किया जा सकता है, और दुख को उसका उपाय भी हमें बताते हैं। उपाय क्या है? तो इन 4 सत्यों को समझने और जानने के बाद दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, कि अब उन मार्ग के साधन क्या है, कैसे हम इन दुखों को दूर कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। ठीक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके मुख्य प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। कई बार ये प्रश्न आते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं का पर प्रकाश डालिए, बुद्ध के दर्शन पर प्रकाश डालिए। तो उनमें ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, और उनके बारे में आपको गंभीरता और से जानकारी होनी चाहिए। तो अष्टांगिक मार्ग में पहला जो है वह सम्यक दृष्टि, समान दृष्टि होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए, कर्म हमारा सम्यक होना चाहिए, सम्यक अजीव हो, सम्यक व्यायाम हो, योग साधना हो, सम्यक स्मृति हो और सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों पर चलकर हम इन दुखों को नाश कर सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो सम्यक दृष्टि, ये अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब उन 8 मार्गों पर चलने के लिए हमें किस धैर्य की आवश्यकता है, किस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, किस सिद्धांतों की आवश्यकता है, किस सील की आवश्यकता है? तो उसके लिए इन्होंने 10 सील बताए हैं, ध्यान रखिएगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य संगीत से विरत, सुगंधित व नशायुक्त पदार्थों के सेवन से विरत, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, कामनी यानी कि स्त्री, सोना, कंचन में सोना,
का त्याग। इन 10 शील रास्तों पर चलकर हम अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं और अपने दुखों का नाश कर सकते हैं। दुखों से मतलब तृष्णा से है, जिसके द्वारा ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहीं ना कहीं हम इससे जो वैदिक काल के जीवन की 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वहाँ से भी प्रेरित है ये। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि हर जो पिछला समाज होता है, सब संस्कृति होती है, वह अपने आगे वाली संस्कृति को, धर्म को, राजनीति को, समाज को प्रेरित करती है। कहीं ना कहीं उसके जो बीज हैं वो उसकी पिछली जड़ों से ही जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये 10 शील बताया है किन्होंने? महात्मा बुद्ध ने। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए। उसके द्वारा हमें चलने पर क्या होगा? हमें सांसारिक भोग से, सांसारिक दुखों से छुटकारा मिलेगा। हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। इन सारे शीलों पर चलते हुए अंततः हमारा बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, मतलब तृष्णा का विनाश। लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, तृष्णा का विनाश। अब देखिए, बुद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न बताए गए हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा गया है। बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न हैं। बौद्ध साहित्य की ओर आते हैं। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक सब महत्वपूर्ण है। जातक कथाएं हैं, मिलिंद पन्नो है, कथा वस्तु है, विभाषा शास्त्र है। जिसमें त्रिपिटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये त्रिपिटक में पहला है सुत्त पिटक और विनय पिटक, जिनका प्रथम बौद्ध संगीत के समय इनकी रचना हुई थी। तो सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। विनय पिटक, विनय पिटक क्या है? अनुशासन संबंधी नियम का संकलन है। बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन किसमें है? तो विनय पिटक में है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन किसमें है? तो सुत्त पिटक में है। सिद्धांतों का सुत्त पिटक में, और अनुशासन और आचरण का नियमों का संकलन किसमें है? विनय पिटक में। अभिबंध अंतिम क्या है? तृतीय क्या है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन का क्या है? विवेचना है और उपदेशों का संकलन है। मतलब अभिधम्म पिटक में विवेचना है और उपदेशों का संकलन है। तो सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में आपका सिद्धांतों का संकलन है। विनय पिटक में आपका क्या है? अनुशासन का संकलन है। और अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध जो दर्शन है उनकी विवेचना है, उपदेशों का संकलन है। ध्यान रखिएगा। चार सौ 83 ईसा पूर्व के लगभग जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, तो उनके शिष्य और अनुयायियों के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के उपदेशों को जनमानस तक प्रसारित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। उनके विचारों से लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाती है और बौद्ध धर्म का विस्तार किया जाता है। तो सबसे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, हर बार आता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व लगभग मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी बुद्ध के। उस समय प्रथम कहाँ हुआ था? राजगृह में। राजा कौन था? अजातशत्रु थे।
अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। मुख्य बिंदु क्या थे? सुत्त पिटक और विनय पिटक। त्रिपिटक के दो भाग, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? सिद्धांतों का संकलन है। विनय पिटक में क्या है? अनुशासन का संकलन है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों की रचना कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत में हुई थी। दोनों का दो ही त्रिपिटक के दो पार्टों का हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक। 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे? राजगृह में। राजगृह कहाँ की राजधानी थी? मगध की। वहाँ का राजा कौन था उस समय? अजातशत्रु था। उसके 100 वर्षों के बाद लगभग वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। राजा कौन था? कालाशोक था। अध्यक्ष कौन था? सबकामी था। ध्यान रखिएगा, सबकामी। मुख्य बिंदु क्या है? महासांघिक और थेरवादी नामक दो संप्रदायों का उदय होता है इस समय। 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। राजा कौन था? महान राजा मौर्य वंश का। कौन? अशोक। अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिस्य थे। मुख्य क्या होता है? बिंदु क्या है इसमें? त्रिपिटक के तीसरे भाग अभिधम्म पिटक का रचना होती है। उपदेशों का संकलन है ये। बौद्ध दर्शन का संकलन, उपदेशों का संकलन है। अभिधम्म पिटक कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत में इसकी रचना हुई थी। शासक अशोक था। अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य, ध्यान रखिएगा। चौथा लगभग 102 ईस्वी में शासक कौन था? कनिष्क। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। राजा कौन था? कनिष्क था। इस समय अध्यक्ष वसुमित्र थे और इस संगीत में एक उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई थी जो अश्वघोष थे। इस समय का मुख्य बिंदु क्या है? क्या हुआ था? क्यों प्रसिद्ध है? क्यों महत्व है इसका? बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हीनयान और महायान का आविर्भाव हुआ था। दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। आगे अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो हम लोगों ने यहाँ पर चारों जो हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में जान लिया है। ठीक है, आगे आइए। अब जान लीजिए हीनयान और महायान के बारे में। यह हीनयान और महायान के बीच में क्या विभेद थे? तो हीनयान जो था वो रूढ़िवादी विचार था। यह व्यक्तिगत निर्माण पर ध्यान देता था। महायान जो था वह परिवर्तन का समर्थक था, यानी कि समय के साथ साथ यह अपने में कुछ अच्छाइयों को निवेश भी कर सकता था, अपनी अच्छाइयों को, दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण भी कर सकता था। यानी इसका रास्ता खुला था, इसके दरवाजे खुले थे अच्छी बातों के लिए। ये पूर्णतः अपने रूढ़िगत रूप में था, जो कह दिया गया बुद्ध के द्वारा बस वही, उसके आगे कुछ नहीं। तो यह रूढ़िवादी विचारों से युक्त था या परिवर्तनवादी विचारों से युक्त था। यह व्यक्तिगत निर्माण पर महत्व देता है या सामुदायिक निर्माण पर महत्व देता है। इसमें बुद्ध को महापुरुष माना गया है, किसमें? हीनयान में। इसमें देवता माना गया है, किसमें? महायान में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देवता महापुरुष, महापुरुष हीनयान में और देवता महायान में। मूर्ति पूजा करते थे, यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। कौन नहीं करता था? तो महायान वाले नहीं करते थे। पुनर्जन्म को नहीं मानते थे हीनयान, पुनर्जन्म होगा ऐसा मानना था महायान का। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था, अरहत पद को प्राप्त करना था। इसका बोधिसत्व की कल्पना थी, बोधिसत्व के पद को प्राप्त करना था। संप्रदाय हीनयान के संप्रदाय कौन कौन से हैं? सर्वास्तिवादीन, अस्थविरवादीन, वैभाषिक, स्वतांत्रिक, ये इसके हैं हीनयान के। शून्यवाद, जिसके जनक कौन थे? प्रवर्तक नागार्जुन।
शून्यवाद, नागार्जुन प्रवर्तक, माध्यमिका, वज्रयान, कालचक्रायन, इसके क्या थे? ये महायान के संप्रदाय थे। तो हीनयान का संप्रदाय सर्वास्तिवादीन, अस्थविरवादीन, वैभाषिक, स्वतांत्रिक। महायान का शून्यवाद, माध्यमिका, वज्रयान और कालचक्रायन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए। अब हम देखते हैं कि बाद के कालों में, बाद के समय में बौद्ध धर्म में धीरे धीरे कई विकृतियों का भी समावेश होता है, कई संप्रदायों संघों का निर्माण होता है, जिससे बौद्ध धर्म कई खंडों में, कई संघों में विभक्त हो गया था। हर संघ के अपने कुछ नियम थे, जिससे बौद्ध धर्म में भी कुछ कठोरताएं आ गई थीं, कुछ विकृतियां आ गई थी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कुछ अपने आप को उच्च भावना से ग्रसित मानते थे और एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को निम्न भावना से ग्रसित भाव से देखते थे, यानी कि हीनता और उच्चता का यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि लगभग अशोक के बाद उसके पुत्र नागदशक का जो शासनकाल था, उसके बाद यहाँ पर कुछ पतन हमें दिखाई देता है। बौद्ध धर्म जो है वह कठोर होता जाता है, उसमें कुछ जटिलताएं आ जाती हैं, छोटे छोटे संघों का निर्माण होता जाता है। हर संघ की अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है। तो यहाँ हमें उसके पतन के बीज दिखते हैं। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म बहुत जटिल हो गया था, संघों में भ्रष्टाचार आ गया था। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की वो बातें सत्य सिद्ध कहीं कहीं होती हैं कि स्त्रियों के प्रवेश से कहीं ना कहीं संघों में भ्रष्टाचार आ गया था। धर्म में फूट, यानी कि कई संघों का निर्माण हो गया था, आपसी मतभेद हो गया था। जैसे अब थेरवादी, वज्रयान, स्वतांत्रिक, कई छोटे छोटे संघ बन गए थे। हीनयान, महायान जो संप्रदाय थे, उनमें भी अपने अपने विचारों को लेकर बहुत मतभेद उत्पन्न हो गया था। तो धर्म में फूट हो गई थी। मूर्ति पूजा जिसके विरोधी थे, इनमें भी धार्मिक कठोरता आती गई थी। और हिंदू धर्म के कुछ दृश्य अब यहाँ मजबूती से अपना स्थान बना रहे थे। तो हिंदू धर्म के कर्मकांड, ढोंग, अंधविश्वास को विरोध करके बौद्ध धर्म खड़ा हुआ था, वह स्वयं उसी रास्ते पर आ गया था, उसी का अनुसरण करने लगा था। तो यहाँ भी वह इसके कारण भी उसके पतन का हमें दृश्य दिखता है। पाली भाषा जो उसकी उस समय के समाज की आम बोलचाल की भाषा थी, आसान भाषा थी, उसके स्थान अब संस्कृत ने ले लिया था। संस्कृत का प्रयोग होने लगा था, संस्कृत में ग्रंथों का निर्माण होने लगा था। सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होने लगा था। जो बाद के वंश आते हैं, जैसे पुष्यमित्र शुंग के बाद, चाहे वो सातवाहन हो, चाहे गुप्त काल हो, हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के विकास पर वहाँ पर बल दिखता है। बंगाल के शासक शशांक ने उस बोध वृक्ष को ही कटवा दिया था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, और शैव धर्म को मानने वाला था। तो उस समय हम देखते हैं कि शैव धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म का उत्थान होता है। तो ये तीनों धर्म का संबंध प्राचीन हिंदू सनातन धर्म से है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होता है। राजकीय संरक्षण की समाप्ति, यहाँ भी हम देखते हैं कि जो बुद्ध के समय में मगध, काशी, कोसल, अवंती के शासकों के द्वारा इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था, जो उस समय के शक्तिशाली शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। तो इन राज्यों में भी धीरे धीरे
फूट पड़ने लगा, इन राज्यों में भी कमज़ोर होने लगे और आगे के जो राजा थे वह किसी हद तक मतलब अब हिंदू धर्म से प्रभावित होने लगे थे, कुछ जैन मत से प्रभावित होने लगे थे। तो यहाँ राजकीय संरक्षण भी अब लगभग समाप्त हो गया था। पुष्यमित्र का शासन, पुष्यमित्र जो था वह हिंदू धर्म का उद्धारक माना जाता है। वह कहा जाता है कि उसने लगभग 400 की 500 चैत्यों का, विहारों का नाश करवा दिया था। तो पुष्यमित्र शुंग का शासन भी उत्तरदायी था। फिर हम देखते हैं कि मुसलमानों का आक्रमण भी बौद्ध पतन में तेज़ी से बौद्ध धर्म को तेज़ी से पतन की ओर अग्रसर करता है। मुसलमानों के आ जाने से हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच लड़ाई बनकर रह जाती है और धीरे धीरे बौद्ध धर्म कमज़ोर होता हुआ एक छोटे से क्षेत्र में और छोटे से सीमित रूप में रहकर ढक जाता है इन धर्मों के प्रभाव से। तो हम देखते हैं कि जटिलता, संघों में भ्रष्टाचार, धर्म में खोट, मूर्ति पूजा, संस्कृत का प्रयोग, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, राजकीय संरक्षण की समाप्ति, पुष्यमित्र का शासन और मुसलमानों का आक्रमण यह महत्वपूर्ण कारक है जो बौद्ध धर्म को पतन के लिए उत्तरदायी हैं। तो आज हमने बौद्ध धर्म को समझ लिया है, जान लिया है, इसकी शिक्षाओं, इसके उपदेशों को जान लिया है, इसके संप्रदायों को जान लिया है, हीनयान और महायान के बीच में क्या विभेद है इसको जान लिया है। अब आगे कल हम एक इसी संप्रदाय, नास्तिक संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण धर्म जैन धर्म के विषय में जानेंगे, समझेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।